नेम क्या है? सर्कल्स। ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो तुम्हें पता है इसके बारे में। ठीक है, रिवाइज भी कर लेते हैं। सर्कल को डिफाइन कैसे करोगे, कर सकते हो? हम्म? ऐसे नहीं, locus of the points equidistant from a given point is called circle। एक गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट है, यहां से इक्वल डिस्टेंस पर, मान लो एक डिस्टेंस पर्टिकुलर ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पर जितने भी पॉइंट आएंगे, उन सभी पॉइंट से बनने वाला पाथ, लोकस, उसे हम क्या बुलाते हैं? सर्कल बुलाते हैं। उन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। इस सर्कल के आउटर डिस्टेंस को, यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस जो कवर होता है, इसे हम क्या बुलाते हैं? सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बुलाएंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्क्यूमफ्रेंस, इसे क्या बुलाते हैं? रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सर्क्यूमफ्रेंस टू सर्क्यूमफ्रेंस थ्रू सेंटर, इसे क्या बुलाएंगे हम? डायामीटर। ये तो हम पहले सब पढ़ चुके हैं, है ना? इनके फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं, इनके एरियाज भी निकाले हैं, सर्क्यूमफ्रेंस भी निकाले हैं। ठीक है, डायामीटर भी निकाले हैं, रेडियस भी निकाली है, सब कुछ निकाला हुआ है, पहले 7th क्लास में पढ़ा था। अब नई चीज क्या है यहाँ पे? 2-3 चीजें जाननी है अपने को। एक तो इससे पहले, ये सर्कल है, ठीक है, किसी भी सर्कल के छोटे से कटे हुए पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? आर्क। छोटा पार्ट काट लो या बड़ा पार्ट काट लो, यानी सर्कल का पार्ट है, कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो उसे हम क्या बुलाएंगे? आर्क। तो ये भी कंप्लीट सर्कल नहीं है, पीछे वाला भी, तो ये भी क्या है? एक आर्क ही है। ये छोटी आर्क है तो इसे क्या बुलाते हैं हम? माइनर आर्क। क्या बुलाएंगे? माइनर आर्क। और पीछे वाली को क्या बुलाते हैं हम? मेजर आर्क। ये क्या है? माइनर आर्क। और इसको क्या बुलाएंगे? मेजर आर्क। ठीक है, अब सर्किल के सर्क्यूमफ्रेंस पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को डायरेक्टली अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो उसे हम क्या बुलाएंगे? कोड। ये क्या होती है? कोड। और ये कोड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। देखो ये बड़ा सारा पार्ट यहां बन रहा है, जो कि ये मेजर आर्क और कोड के बीच में बन रहा है, और एक ये छोटा सा पार्ट बन रहा है यहाँ पे, जो कि माइनर आर्क और कोड के बीच में बन रहा है, ये वाला एरिया। ये दोनों ही क्या है? सेगमेंट्स हैं। इन्हें क्या बुलाएंगे हम? सेगमेंट। इन एरिया को क्या बुलाते हैं? सेगमेंट। ठीक है, ये छोटे वाली को तो बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक है, अगेन एक सर्कल है, ये एक आर्क है, ठीक है, और ये माइनर है तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगी? मेजर। ठीक है, ये दो रेडियस खींच दी मैंने इसमें ऑन दिस आर्क, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट। ठीक है, तो एक आर्क और दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, इसे हम क्या बुलाते हैं? सेक्टर। क्या बुलाते हैं? सेक्टर। अभी देखो ये क्या है? माइनर आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया, तो इसे क्या बुलाएंगे? माइनर सेक्टर। और ये पीछे की तरफ क्या है? मेजर आर्क और दो रेडियस, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। हमें माइनर मेजर डिसाइड कैसे होता है कि ये देखो, ये जो सेक्टर है, ये जो एंगल सबटेंड करता है यहाँ पे, अगर ये लेस देन 180 है, कैसा है? लेस देन 180, मतलब इतना, इससे कम कम आ रहा है, मतलब ये दो रेडियस के नीचे नीचे आ रहा है, तब तक ये क्या है? माइनर है। अगर एंगल 180 से बड़ा हो जाए, ये वाला एंगल इससे बड़ा हो जाए,
180 से सब यहाँ पर रिफ्लेक्स बन जाए, एट दैट टाइम वो आर्क क्या बन जाएगी, मेजर आर्क बन जाएगी। ठीक है, तो ये सबस्टैंडर्ड एंगल पर डिपेंड करता है कि ये आर्क मेजर होगी या माइनर होगी। अगर एंगल 180 से छोटा है तो माइनर आर्क है, और 180 से बड़ा है तो मेजर आर्क है, और मेजर सेक्टर है, और मेजर सेगमेंट है। ये तीनों ही उस थीटा पर डिपेंड करते हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक है, थ्योरम 9.1 निकालो। थ्योरम 9.1 क्या स्टेट करती है, दैट इफ वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल है एंड देयर आर टू कोड्स इन इट, एक तो ये ए बी कोड और एक है सी डी कोड, सच दैट दीज कोड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये यहां पे सेंटर है इसका ओ, कहते अगर ए बी और सी डी इक्वल लेंथ की है तो ये सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड करेगी, दोज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये वाले एंगल जो है ये भी इक्वल होंगे अगर ये कोड इक्वल है। तो स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, then angle subtended by these chords at the center are also equal to each other. ओके, ये स्टेटमेंट मिलेगा मुझे, तब मुझे ये प्रूव करना है। तो गिवन क्या है, गिवन दैट AB is equal to CD and I want to prove that angle AOB is equal to angle COD. ओके, तो वहां देखोगे प्रूफ के अंदर that there are two triangles in triangle AOB and triangle COD, दो ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या ले सकते हो, OA is equal to OC and OB is equal to OD. Why? Radius of same circle. ओके, थर्ड थिंग क्या लेंगे, AB is equal to CD गिवन है। तो क्या क्या लिया मैंने, साइड साइड साइड, तो बाय SSS congruency criteria triangle AOB is congruent to triangle COD. By CPCD their corresponding parts are equal, तो एंगल AOB is equal to क्या आ जाएगा, एंगल नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट में ना स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसका कन्वर्स ही है, प्रूव दैट इफ टू कोड्स नेक्स्ट थ्योरम है 9.2, प्रूव दैट if two chord subtend equal angle at the center, subtend equal angles at the center, then those chords are equal in length, are equal in length। यानी जो गिवन था वो प्रूव करना है, जो प्रूव करना था वो गिवन, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD है और AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है मुझे। ठीक है, तो फिर से दो ही ट्राइंगल ले लो, OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। कैसे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और अब की बार गिवन में AB इज इक्वल टू CD नहीं है, क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू COD। तो अब अगर देखो जो हमने लिया वो क्या लिया, इसकी जगह पे ये एंगल ले लिया, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन गया।
बाय SAS बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बाय CPCD क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सेकंड थ्योरम उसकी कन्वर्जन। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, I have two circles, both the circles are congruent to each other, दोनों में इक्वल लेंथ की कोड बनाई AB and CD, ओके ये बना ली। अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों कोड भी अपने अपने सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे, मतलब मुझे फिर से वही प्रूव करना है दैट AOB इज इक्वल टू CMD। ओके तो गिवन क्या क्या है मुझे इसके अंदर, गिवन दैट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और क्या गिवन है दैट AB इज इक्वल टू CD। प्रूव क्या करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CMD। तो प्रूव करेंगे कैसे, फिर से वही दो ले लो, दो ट्राइंगल्स हमारे पास है, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CMD, ये दो ट्राइंगल ले लिए, इन दीज टू ट्राइंगल्स OA is equal to CM and OB is equal to DM या MD। Why? Radius of congruent triangle circles are equal, okay, and third thing is AB is equal to CD, ये भी given ही है, तो क्या लगा फिर से साइड साइड साइड, तो बाय S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD ना, CMD, तो बाय CPCD देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो AOB की कोरस्पॉन्डिंग वहां कौन है, CMD, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CMD। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखो इसका, सेकंड वाला इसका कन्वर्स है फर्स्ट का, डायग्राम लगभग सेम ही बनेगा इसमें भी। अब यहाँ पे क्या बोलेगा कि ये एंगल इक्वल है, ऐसे ही दो सर्कल्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, और गिवन है कि AOB एंगल इज इक्वल टू CMD एंगल है, दो कोड्स हैं इक्वल एंगल बनाने हैं, प्रूव करो कोड्स इक्वल है, यानी AB इज इक्वल टू CD प्रूव करना है। तो वही दो ट्राइंगल्स, दो रेडियस, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की रेडियस क्या होती है, इक्वल, और यहाँ गिवन में अब क्या आ जाएगा मेरे पास, AOB इज इक्वल टू CMD गिवन है, तो साइड की जगह पे अब क्या आ गया, एंगल आ गया, तो ये क्या बन गया SAS, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और बाय CPCD देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो AB किसके इक्वल आ जाएगा, CD के, हेंस प्रूव्ड। ये 9.1 कंप्लीट हो गया।